बोला है की करता पे है चावल पकाना पे। वाह भाई वाह बोला भाई के हाथों के चावल बने हुए आज खाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। खजूर वाले बाग में हम खड़े हुए हैं, मेरे तायाजाद कज़न, आज उनकी फसल उठवाई जा रही है जी। और आज हमने रैबिट्स के लिए दोस्तों उनका प्यारा सा घर बनाना है, लेकिन अभी नहीं, कामकाज निपटाते हैं। पिछले पहर जो है वो बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो रियाज और अजमल जो है दोनों कमाद के बनने से तल्ला बना रहे हैं जी। कमाद के अंदर तल्ला बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, लेकिन कमाद अब हो चुकी है बड़ी, तो कमाद के अंदर से तल्ला बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो पड़ा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि स्प्रे कैसे करें इसको और तल्ले को कैसे ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा तल्ला है कमाद के अंदर। और घोड़ी को देखें हमने बाहर, काजल को यहाँ पर कपास की फसल के अंदर छोड़ देते हैं, यहीं पर टिकी रहती है, आगे पीछे नहीं होती। और दूसरा ये मस्ताना और सुल्तान को वहाँ पर जो तल्ले वाली ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहाँ पर निकाल दिया हमने बाहर। हम रोज़ाना का ऐसा हुआ पड़ा है दोस्तों, रोज़ाना बिला नागा बारिश आ रही है। कल रात को तो बड़ी ही शदीद बारिश आई। कपास की फसल की जो रही कहीं उम्मीद थी वो भी अब ख़त्म हो गई। अब जो टिंडा खड़ा हुआ है इसी पर आस उम्मीद है, नया फल जो है वो इस सूरत हाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। देखें हमारे डेरे के ऊपर सुबह से बादल, और आज हमने भी चोनियाँ लगाने की कोशिश की, लेकिन चोनी हमें मिली नहीं दोस्तों। उक्का के बगैर राखी कर रहे हैं बाबा मानू के महफिल है भाई। बाबा मानू जोड़ता मानू के बगैर तो डेरा यूं लागे जिस तरह के उजाड़ है, बिल्कुल उजाड़ हो रहा यूं लागे जिस तरह और कोई कई सालों से कोई आया गया है कोई नहीं ना। इस तरह रौनक है भाई बाबा मानू की डेरा। मामा मानू के बगैर रौनक ही नहीं है। मामा मानू की पूरी फैमिली बहावलपुर गई है। मामा मानू की बेटी की तबीयत जो है काफ़ी नासाज है, और आज हाजी जो है रखवाली करता पे मामा मानू दे डेरे दी, क्योंकि माल डंगर भी बनीजा है। आज मामा मानू का बेटा भी गया। हाँ सारे के सारे सारी की सारी फैमिली आज गई हुई है। हुक्के तो बगैर रखवाली, हुक्का पीने वाले बंदे वास्ते बड़ा औखा काम है ये ना। भाग्य हाजी वो आखे मेरे डेरे ते आया असी, बल्कि मेरा मसेर लैके आया चटनी बेरियो, मिर्चां दी रगड़ी हुई चटनी नाल लस्सी ते नाल रोटी बड़ी नरम पक्की हुई। असी डेरे ते बह के खाधी है। उस तो बाद जी कहना मैं तो राखी करना जाना, मैं हुक्का सलगा के लै चलने, दोवें भरा राखी करने हैं। और खूब तल्ला बनाया हुआ माशाल्लाह, 2 घंटे के अंदर ये तल्ला बनाया। घोड़े दोनों बाहर रज लेते हैं हमारे वहाँ पर। हाँ हैं सही है अंदर है कहने, तो घोड़े दोनों बाहर रज लेते हैं। यहाँ पर खुला डुला वाफर तल्ला है माशाल्लाह, तो घोड़ों की यहाँ पर मौज हो जाती है। घोड़ी को, काजल को भी हम बाहर निकाला हुआ था सुबह से, और शहनशाह को भी, शहनशाह आ गया अंदर या उत्थे ही है, शहनशाह को भी बाहर निकाला हुआ दोस्तों। ठीक है, नहीं बाहर ही रख इन्हों, मौसम ठंडा बाहर जिस टाइम तक बनींदे ने बन लै। ठीक हो है सही है। इतने है गए ने पुत्र रैबिट्स देखे, इनके लिए कल हमने मिट्टी जो है वो डाल दी थी, दाना भी इनके लिए रखा हुआ है। वो दाना भी इन्होंने और पावी खरगोशा तो थोड़े पैन है। तो रैबिट्स से दोस्तों यहाँ पर मिट्टी अच्छी खासी डाल दी थी कल हमने, और आज इनके लिए केज बनाते हैं हम। इनके लिए पाइप नहीं थी हमारे पास कल, आज पाइप लेकर आया हूँ, तो इनका ज़बरदस्त केज बनाते हैं। देखें माशाल्लाह रैबिट्स की एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही खूबसूरती है इनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहनशाह आपको दिखाते हैं, शहनशाह बाहर बंधा हुआ गुलाबो भी है यहाँ पर जी। वो ये गुलाबों को भी अंदर लेकर चलते हैं, इसकी जगह जो है गीली है, फिर से स्किन एलर्जी ना हो जाए। शहनशाह को भी आज सुबह से यहाँ बाहर बांधा हुआ है दोस्तों, सुबह से यहाँ पर है। काजल भी बाहर थी, लेकिन साथ वाले पड़ोसियों की फसल में चली जाती, काजल को बांधने वाला काम नहीं होता। नहीं, अभी भी काजल बाहर ही है, मैं समझा रियाज शायद अंदर ले गया, लेकिन यहाँ पर काजल अभी भी खड़ी हुई है। यहाँ पर हमने घास वाली स्प्रे कर दी थी 3-4 दिन पहले, और घास काफ़ी ज़्यादा हुआ था, कपास की फसल का नुकसान हो रहा था, तो इसलिए हमने घास लड़कों से काटा भी नहीं जा रहा था कि तल्ला वाफर है, इतना तल्ला है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो हर तरफ तल्ला ही तल्ला हमने पाला हुआ है, सांभा हुआ है, सांड बनाया हुआ हमने तल्ला पाल कर। देखें घास तल्ला, ये सारा घास भी हमने रखा हुआ ज़मीन हमारे पास। इजाफी बाजरे की जो बिजाई की थी हमने, माशाअल्लाह ज़बरदस्त बाजरा निकला।
तो पट्ठे वाली टेंशन फ़िलहाल ख़त्म है। जवार का बीज मामू इलियास कल लेने के लिए गए थे। मामू इलियास को मैंने कहा था मेरा भी ले आइएगा। मामू इलियास को पता नहीं मिला नहीं मिला, अगर मिल गया हुआ तो मेरा भी ले आए होंगे। मामू इलियास से मुलाकात नहीं हुई। ये कपास की फसल हमारी खिली हुई है, उठवानी थी फसल, लेकिन बारिशें सांस लेने ही नहीं दे रही। आज चोनी लगानी थी, आज चोनियों के ज़ुम्मे भी लगाया। कल इंशाल्लाह फसल उठवाएंगे दोस्तों। माल मवेशियों को भी बाहर निकाल रहे हैं। मौसम ठंडा है, जगह भी इनकी हवा लगता है कुछ हद तक खुश्क हो चुकी है। तो कल बारिश का दिन था, झड़ी का दिन था। कल जानवर बारिश हो झड़ी हो तो जानवर सही से रज ही नहीं पाते, वक्खियाँ नहीं निकालते, कुछ भी हो। तो आज इंशाल्लाह इनको सही मौज करवाते हैं। ए शोधा है, ये शोधा है, कहना माड़े माड़े पट्ठे खांदा तो है शोधा। देखें बिल्कुल खाली हो गया दोस्तों, सारा सामान बाहर निकाल कर इसका फर्श लगवाना है इंशाल्लाह। जैसे ही मिस्त्री लगे, रास्ते ठीक हों, ईंटें आ सकें, तो फिर ही ये काम होगा दोस्तों। फर्श लग जाए इसका, ये कमरा स्टोर रूम के तौर पर ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। सामान तरतीब से रखा हो तो ये लोहे का सामान है, इसमें से भी कबाड़ आधा सेल होने वाला ही है। पेटियाँ इसके अंदर बिस्तरे वगैरह रखे हो मेहमानों के लिए घर। तो 4 इंची का हमारे पास पाइप ही नहीं था। आज मैं इसके 3 पीसेस लेकर आया हूँ। 3 बाल्टियाँ लगाकर 3 ब्रीडिंग बॉक्स लग जाएंगे इनके। तो सिंपल आसान तरीका है, बस इसमें सुराख करने पड़ने हैं बाल्टियों के और ये ज़बरदस्त काम हो जाएगा इनके। तकरीबन ये 2 इंची जगह छोड़कर दोस्तों इसको निशान लगा देते हैं जी। निशान लग जाएगा तो फिर अंदाज़ा दुरुस्त रहेगा। सुराख जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। ये ले दोस्तों सुराख जो है इसके अंदर से ज़बरदस्त निकलेगा। बोला भाई इधर आती गर्म कर रहे हैं, हम इसके सुराख निकाल रहे हैं। पैसे तो बोला कहता है कि भी मैनू दो उरा मैं करके देना तुहानू अपने तरीके नाल है। बोलिया ये तेरा अपना तरीका है। ले दोस्तों तीनों बाल्टियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं और इनको लेकर चलते हैं। बोला भाई ने भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सारी जगह पर सफाई की है। हर तरफ देखें आपको क्लीन एंड साफ़ सुथरा नज़र आएगा। देखें हर तरफ झाड़ू मारी है। कनोपी के लिए भी हमने एक ज़बरदस्त स्कीम सोची है। यहाँ पर बर्ड्स का केज बनाने का सोच रहे हैं दोस्तों। इसको पूरा जाली लगाकर पैक कर कर। दोस्तों बाल्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। रैबिट्स के केज के तैयारी करते हैं। बोला ले आ अंदर, आगे ही लेकर चलते हैं। रैबिट्स बेचारे सारे डर गए और यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग ज़बरदस्त है दोस्तों। हवा से देखें पत्ते भी हिल रहे हैं। जिस तरीके से दोस्तों ये नीचे टाइलें लगा दी हैं, तीनों बाल्टियाँ यहाँ पर हमने रखकर नीचे लगा दी हैं टाइलें। रैबिट्स का घर बना नहीं, रैबिट्स पहले ही उस तरफ ही पहुँच गए हैं। ये ले जी सेंटर में हमने रख ली, दोनों साइडों से एक जितना फासला हो गया यहाँ पर ज़बरदस्त इनका ये सेटअप बन जाएगा। ईंटों का बार लगाकर मट्टी डालते हैं और आगे से फिर मट्टी की लिपाई होकर बड़ा ही खूबसूरत ये बन जाएगा इंशाल्लाह। सबसे सिंपल सबसे आसान जो है यही एक इसका मेथड था। ये दोस्तों मट्टी इनके आगे डाल रहे हैं, ये पूरी जाएगी ये डाल रहे हैं। और एक रैबिट अंदर भी घुस गया। मुझे लगता है कि हमें पाइप जो है 4 इंची की बजाय 5 या 6 इंची का पाइप इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ईंटों के बाहर लग गया। इस ईंटों के बाहर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि मट्टी इस तरफ ना आए, लिपाई होकर ये मजबूती हो जाएगी काम। वाइट वाला रैबिट थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, ये शायद अंदर ना जा सके। पहले अंदर गया था वो फिर से अंदर जा चुका है। मट्टी की लिपाई की तैयारी करते हैं, थोड़ी ही देर में मट्टी की लिपाई भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको पहले एक गया, अभी ये ब्लैक वाला अंदर का नज़ारा करकर उन्हीं कदमों से वापस आ गया। ये सारे बड़े वाले साइड पे चले गए, वाइट वाले नहीं गए अभी तक। वाइट वाले भी आराम से खून से मारती तो इसकी चली ही जाएगी। ये फिर से अंदर जाने की सोचो विचार के अंदर है। कासी मिट्टी डल गई है यहाँ पर, 3-4 रेड़ियाँ मट्टी हो गई हैं। इसको गंदम के दाने डाले, सारे ही दाने खाने के लिए पहुँच गए हैं। एक रह गया, एक ये कोने में ही बैठा हुआ, इसकी नज़र ही नहीं दाने के ऊपर। जवार के बीज की हम तलाश कर रहे थे। मामू इलियास को भी तलाश थी, मुझे भी तलाश थी। मामू इलियास बहावल नगर गए हुए थे पिछले दिनों, वहाँ पर मामू को फ़ोन किया। मैं कहा बहावल नगर से बीज का पता करें कि वहाँ से जवार का बीज मिल गया। मामू मंडी पूरी पता कर कर आया, नहीं मिले। परसों मैं हरूनाबाद गया था, वहाँ पर पता किया। तो फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं
हमारे चाचू लगते हैं, उन्होंने बताया कि दिनन में एक बंदे के पास है। मैंने मामू लियास को बताया, कल मामू लियास जाकर बीज लेकर आए, तो मैंने मामू को फ़ोन किया था कि मेरा भी बीज ले आए। किसा सही मिल गया बीज मामू? ये बीज है सही है। सही है, घर का बीज है ना? पुराना नहीं, घर का नहीं है। अच्छा लेकर है वो भी, थोड़ा लेके आया था आपका। अच्छा, वो भी देखा है। पानी भर रहा है वो। थोड़ा सा लग रहा है बीच में कोई थोड़ा बहुत। कोई लगा ये पुराना है, बस ये तसल्ली ये हुआ लगा डो नहीं, बस वो हुआ है। हाँ पर फिर भी चलो लब गया अपना, बड़े दिनों से तलाश थी दोस्तों, अब जाकर बीज मिला। ये लाला ने दिया है। लाला पे भी यो है, वो और किसी पास से लिया है? नहीं, ये तो आपका पुराना नया बीज काटा उसने। ये नया है। अब्दुल खोलिए खोलिए। ये वाला 5 किलो का नया लाला ने बीज ही दीता, कद बीजेगा? ये बत्तर बीज रोनी कर रखी है। मैं भी रोनी कर रखी है। ये ना बीजिए तो 2-4 दिन। हाँ 2-4 दिन एक बार कौन बीज दे, बारिश का कोई पता कोई नहीं। मौसम ने तो खीर कर रखी है रोज है। कर रखी है यार। परसों वाली बारिश भी बड़ा नुकसान करा है। इस साइड पे कल बहुत बारिश हुई है। हाँ उस साइड में बहुत, तोड़ उस साइड में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अल्लाह पाक ने बचा दिए। भट्टी में रहा बहुत बारिश बहुत है, साढ़े दिन रोज पानी। हाँ बस ये सावन किसे बरस जाए, किसे सावन भी चला भी गया, भाद्र शुरू हो रहा है, फिर भी मौसम नहीं चेंज हो रहा दोस्तों। ये मामूली आस के गए। मिठाई किस खुशी की है भाई? अच्छा वो भैंस की है, मैं क्या बर्फी है, ये खीस है ना? खीस है ना ये भैंस? कद भी आई भैंस? रात तकरीबन 8:30 बजे। अच्छा मैं कदे खाई कोई नहीं, मैं समझा बेलियो। मैं क्या पतीसा नहीं होता जड़ा मिठाई दे विच, मैं क्या पतीसा है, मैं कदे को पनीर लेगा इधर मिक्स करेंगे। कदे को नहीं खाई मामू, थोड़ी सी खा के। ये नवा बीज है, इसका तजर्बा करूंगा। ये दोनों मिक्स कर, तो सारे बीज को मिक्स करके, कुछ नया बीज 5 किलो 32 किलो ये बीज है, तो मिक्स कर आज कितना चाहिए मामू तने? मैंने 20 किलो बस, बाकी मैंने दे दे तोल ले जितना भी हो जाए। अल्लाह करे सही होकर। बड़ा माजू की बड़ी सोहनी ज्वार निकल रही है। बीज घना पा दिया। हाँ बीज घना पाया, चंगा रह गया। गाँव से मैं होकर आया हूँ दोस्तों। बोला भाई ने माशाल्लाह लिपाई का काम जो है बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से निपटा दिया। एक रैबिट जो है बाहर निकल गया दोस्तों, और देखो इधर जावी खेतर ना बढ़ जाए, खेतर बढ़ गया तो काबू नहीं आवना। पानी है वहाँ पर, वहाँ से भागकर वापस ही आएगा ये। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रैबिट्स का हाउस जो है तैयार हो गया, लेकिन रैबिट्स का हाउस अभी बना ही है, गीला है ये। रैबिट्स इसके ऊपर चढ़ेंगे तो काम खराब होगा, इनको सभी को। वही बोला इन्होंने सारे फद के उधर लै चलिए, अज इन्होंने उत्थे रखिए, नहीं तो इन्होंने सारा गोल कर देना बेलियो, खराब ना कर सके। गीला लिपाई की है मिट्टी की, पाँव के निशानों से सारे लुक ही खराब हो जाएंगे, तो सुबह तक सूख जाने देते हैं, उसके बाद इनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। बच्चों की खुशी रैबिट्स के साथ दुबाला हो गई। सारा दिन ये मज़े करते हैं बर्ड्स के साथ। इनको शौकीन भी बहुत है, रजकर शौकीन है, शरारती भी बहुत है। बच्चे हैं, नुकसान भी करते हैं, लेकिन रौनक लगाए हुए हैं बच्चे जी। अर्जी तौर पर रैबिट्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इस केज के अंदर। कल तक ये यहाँ पर रह लेंगे, फिर इनको सेटिंग इनकी चेंज कर देंगे। 2-3 दिन हो गए हैं कबूतर नहीं उड़ा सके दोस्तों। आज कबूतर उड़ाने के लिए हम छत पर आए। सारे निकले हैं कबूतर, चंगे चंगे बबिया लै गया। अगे पूरा रेवड़ सी ते बड़े घरे सोने लगते सन। की कहंदा अली? यहाँ से इनके दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ तिनका जोड़ा हुआ है। ये तिनका उठाकर नीचे ही रख दिया है। जो टोकरी है ये यहाँ से निकालते हैं और कुछ तिनका और इनके केजेस के अंदर गिरा देते हैं। टेडी कबूतरों के केज को यहाँ पर बच्चे निकले हुए हैं। बस उन्हें ना उठा दे तिनका पप्पू, फिर तिनका ही उठा दे। हाँ इन्हें तो खैर है, तिनका उठा देंगे ना उन्हें कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी अंडे उतारे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 अंडे उतारे हुए हैं टेडी कबूतरों ने, और उधर भी 2 बच्चे निकाले हुए हैं दोस्तों। शौक करें, बाकी के कबूतर सारे उड़ा दिए। इनको तब उड़ाया जा सकता है दोस्तों जब छतरी वाले कबूतर हमारे पास बिल्कुल भी ना हो। काजल को आज सुबह से आज़ाद छोड़ा हुआ, सुबह से जब से मैं आया हूँ उससे पहले की आज़ाद है। तकरीबन इसको 6-8 घंटे हो गए, 6-7 घंटे हो गए आज़ाद ही फिर रही है। रियाज गया हुआ था तल्ला लेने,
रोटियां लेने के लिए, माल मवेशियों के लिए रोटी लेकर आ गया। घोड़ियों को भी इधर से, सुल्तान और मस्ताना भी सुबह से जब मैं से मैं आया हूँ तब से दोनों बाहर हैं, उनको भी पानी वगैरह पिला कर आते हैं। इधर से मस्ताना, बादशाह को अपनी माँ के बगैर रहने की आदत हो गई है दोस्तों। शुरू में काफ़ी तंग करता था ये, अब इसकी आदत बन गई है, अब टिक कर खड़ा रहता है। कबूतर 2 टोलियाँ बनाकर उड़ रहे हैं दोस्तों। 7 कबूतर ये उड़ रहे हैं और बाकी कबूतर ये उड़ रहे हैं। जिनका तो बैठने का ही मूड लग रहा है वो वाले कबूतर उड़ेंगे। आज सुबह से सूरज ने अब मुखड़ा दिखाया, सुबह से सूरज निकला ही नहीं, अब मौसम साफ़ होना शुरू हो गया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी दराती आ गई है, इससे घास छोटा कर कर केज में डालते हैं। ये ले जी इधर से रियाज जो है बकरियों को लेकर बाहर गया है जी। इधर से तल्ला भी इनका तैयार हो गया। इसको बकरियों का नाम सुनते ही देखें फौरी निकल गया। इतनी ठरक है इसको बकरियों की कि इसको पता कि बकरियां बाहर गई तो मैं बकरियों के पीछे ही जाऊं। चले पेंट तैयार हो चुका है। रियाज गया हुआ सुल्तान को लेने के लिए, खरखरे का टाइम हो गया इनको, और हम करते हैं जी पेंट वाला डब्बों को काम आ गया है जी। बोले रखिए हमें थोड़ा थोड़ा पा करके हमें मारना, सूख जाएगा एक कोट फिर मार सैन देते को दूसरा कोट लगेगा जी। पुरुष थोड़ा खाली रह जाए ना, हमें मारी रखे खुश्क हो जाता है। चलो मैं भी एक मार देता है कलर, अब बाकियों को कलर करते हैं। कलर करने के बाद कल सूखेंगे, लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तंग करता है, खा ले तो डरता है नहीं, चिक्कर तो वैसे भी डरता है, तो पानी खड़ा होता है डरता है। चलो अंदर ले आके दो खतरा मार ले है। ये लें जी घोड़े दोनों अंदर आ चुके हैं और सुल्तान भी अंदर आ चुका है। तल्ले से माशाल्लाह वखियाँ निकाले हुए हैं दोनों, रज कर ही अंदर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनको खरखरा लगना है दोनों को। वहाँ पर मिट्टी में लेट मार कर गंदे हुए हैं। नीले काजल भी बाहर से घूम फिर कर अंदर आ गई। आज सुबह से ये बाहर है दोस्तों, सुबह से, और इसकी हालत देखें क्या हुई पड़ी है। बाजरे में जगह गीली है, वहाँ पर जाकर ये लेट मार कर अपना सिस्टम चलाती है। तो इसको भी अब खरखरा लगेगा, फिर ही ये निखरेगी। बादशाह मस्त हो रहा, बादशाह का भी बाहर निकलने का बांध दे उथे रस्सा लिया। शहनशाह भी बाहर ही है, बादशाह की आज़ादी छीनी हुई है। बादशाह का मसला ये है कि ये खाला का रास नहीं करता दोस्तों, और फिर इसकी माँ भी वापस घर को भाग कर आ जाती है। इस वजह से बादशाह को हम अंदर ही बंद रखते हैं। बादशाह वही खोल दिए तेनों। बादशाह रस्सा आ गया काजल का, तो बादशाह को भी खोल देते हैं जी। आजा बादशाह, बेचैनी देखें इसकी बाहर निकलने की दोस्तों, दूध पीने की बेचैनी है इसको। जैसे ही बाहर निकला अपनी माँ के दूध पर गया। और गले से पार रस्सा, गले से 5 कबूतर अभी भी उड़ रहे हैं, बाकी सारे बैठ चुके हैं। इन 5 कबूतरों की फ्लाइंग जारी है। बादशाह की यहाँ प्यास ही नहीं बुझ रही माशाअल्लाह। वे सारे दिन की कसर कढ़दा पे दुध घोड़ी ने पेट किवें अब तक कढ़िया है, तो किवें उनके वास्ते बना रही है। कितने जंतर च बारों लवा ला। फिर ये ले बकरियां आ गई हैं दोस्तों बाहर से, इनको टोरा फेरा करवा कर लेकर आए हैं यहाँ जंतर में। जी पुत्र जी ना क्या आई खड़े है माशाअल्लाह, टोरा फेरा करा के लिया। किथे आ इत्थे बूटे लाए ने नवे, वो ना खा जावन, इन्हां दा ध्यान रखी बूटियां दा। ये दरख्त बन जा सन, फिर आपां इन्हां दे थल्ले बन्निया कर सा बकरियां। ठीक हो गया डायलॉग बोला ना, ठीक हो गया। फिर अगों जी समझावन वाली गल होवे ना, ठीक हो गया। बकरियों को यहाँ पर जंतर में थोड़ी देर शिफ्ट लगवाते हैं, बाहर बाहर फिर लेंगी। वो जंतर भी ये थे बीज कड्डी खड़ा बोलिया खवाइए इनू ना उतो। हाँ मड्डी ते सैड पई है, प्यार है बचा ही लिए, चंगा बीज बना लिए। बल्कि अब बीज बना के रख ला ऐसा करे। वो लाभों ने गुज़िश्ता रात क्या करती है दोस्तों, ये बच्चे की रस्सी खोल लेती है और की करती पई सी बोलिया सवेरे बच्चे नु रस्सी खोल के बच्चे ने ढा के तो कान चक गती खड़ी है, चक मारी खड़ी है। चक मार दी कमर तो तुसी ने खेड़ दी है मकसद है नहीं मार दी है, मेरी जान निकले तो मैं खावा।
ना यार इतना यार मैं डक रहा बच्चा मैं बाइक पे उठी जाऊंगा बच्चा को पता नहीं की हो गया आया तो गुलाबो हेठ दे तो उत्ते दिन मैं घर मैंने देखते ना कुत्ती मेरे लाने कटे घरे मैं कहा ले भी गुलाबो मैं 10 मिनट और रहा पड़ता बच्चे को मार दे गया ना यार यकीन कर जा तू शायद तू कैमरे दे वेगा भी उससे नहीं मैं नहीं देखी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਢੇਲੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਲਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਈ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਈ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਥਿਗੜੀ ਖਾ ਗਈ ਥਿਗੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦੱਸਦੀ ਸਲਾਰਾ ਸਲਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮਕਸਦ ਚਾਦਰ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਸਾਫਾ ਹਾਂ ਸਾਫਾ ਤਿਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕੜੀ ਕਾਇਦੇ ਹੈ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ बोलता है जवान है ना ਟਿਕੜੀ थिगड़ी बकरियों का थोड़ा सा पेट भरवा कर अंदर लेकर चलते हैं रैबिट्स का केज जो है ये सूखने के लिए हमने छोड़ा है कल तक इंशाल्लाह ये सूख जाएगा तो रैबिट्स को फिर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ऊपर से लेवल थोड़ा सा ख़राब हो गया खैर ये फिर से दोबारा से लपाई कर इसका लेवल भी सेट हो जाएगा ऊपर से बकरियों को यहाँ पर छोड़ा हुआ और यहाँ पर हम इनकी निगरानी भी कर रहे हैं और देखिए भेड़ को मारती है रानी की माँ ये बकरी ही सबसे बदमाशी करती है बकरी के बच्चे को पायदान के अंदर खड़ा करने का टाइम हो गया खड़ा करते हैं इसको इंजेक्शन भी लगाना है कल का इसका इंजेक्शन मिस किया हमने एक दिन रेस्ट दिया है इसको किवें को फर्क पैंदा पे आई थोड़ा टोरी एवें टोरी अपने सारे ना वो इतने गां वाली जगह ते मंजा पा बोलिया इंदा आ थले ला दे ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਚੱਲ ਮਾਰਾ ਕੇ कच्ची जगह ते ओदा ला ते थोड़ी मालिश करिए इंदी है जंतर पर मुंह तो मार रहा है लेकिन खड़े होने की इसमें हिम्मत नहीं है इधर काजल के खरखरे की बारी है काजल को खरखरा लग रहा है बहुत ही गंदी होकर आई है बाजरे के अंदर जाकर लेट मारती है ये तो खरखरा लगेगा तो सारी मिट्टी निकल जाएगी इसकी यहाँ पर पप्पू भाई और बोला भाई दोनों पेंट कर रहे हैं 3 बॉक्स जो है वो पेंट हो चुके हैं सूखने के बाद फिर से इसको एक कोट लगेगा इसको ये ले जी बकरी के बच्चे को यहाँ पर खड़ा कर दिया दोस्तों अब घंटा 1.5 घंटा इसको खड़ा रखते हैं इंशाल्लाह ये कुछ बेहतरी आ जाएगी इसके आगे ही इसको जंतर डाकर डालते हैं बोला है की करता पे है चावल पकाना पे वाह भाई वाह बोला सानू भी खुआस है हाँ पुत्र जी बोला भाई चावल पका रहे हैं इंदे च की है ਇਹਦੇ ਸਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਬਣ ਪਿਆ ਇਤਨਾ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ ਦੋਗੇ बोरा भाई के हाथों के चावल बने हुए आज खाते हैं ये गुरूब हो चुका है व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें खुशियाँ बांटें बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।